जैसे मान लीजिए मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो ये जीएस हमारे माइंड में है, न कि हमारे डीएनए में है। अगर ये जीएस हमारे डीएनए में हो जाता तो जो हमारा बच्चा पैदा होगा ना, उस दूसरा जन्मते ही वो जीएस में बहुत तेज होगा। मान लीजिए कोई पहलवान है, तो पहलवान का जो शक्ति है ना, उसके मसल्स में है, उसके डीएनए में नहीं है। अगर डीएनए में उसकी शक्ति चली जाए तो जो उसका बच्चा पैदा होगा ना, उसी की तरह पहलवान होगा। डीएनए आपके कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, दूसरा यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तथा तीसरा पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डीएनए तथा आरएनए क्या होता है, इसके बारे में, इसकी विभिन्न जानकारियों को हम लोग आज प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड अर्थात केंद्रक अम्ल क्या होता है? ये केंद्रक अम्ल जो हमारी कोशिका है उसके केंद्रक में पाया जाता है, अर्थात जो कोशिका के केंद्रक में जो गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है उसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आरएनए तथा डीएनए। क्या होता है? डीएनए तथा आरएनए। डीएनए की अगर फुल फॉर्म कहें तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तथा आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें प्रथम लेते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। डीएनए को प्रथम बार दोस्तों कार्ल वर्ग ने देखा था। डीएनए दोस्तों ये डबल हेलिकल होता है, या इसको द्विकुंडलित कहते हैं। डीएनए कहाँ कहाँ किस किस में पाए जाते हैं, इसकी हम बात करें तो डीएनए दोस्तों सर्वप्रथम ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, दूसरा यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, तीसरा यह पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कितना जगह पाया जाता है एक बार आपको फिर बता दूं, डीएनए आपके कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, दूसरा यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तथा तीसरा पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, तथा डीएनए के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के अंदर 43 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जब क्रोमोसोम को आप जूम करिएगा ना, उसको देखिएगा तो उसमें जीन पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीनों का समूह आपका क्रोमोसोम कहलाता है, या बहुत सारे क्रोमोसोम मिलाकर एक डीएनए का निर्माण करता है। तो यही है दोस्तों, जैसे डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, या जीनों का समूह क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। डीएनए का कार्य क्या है दोस्तों? डीएनए का प्रमुख कार्य है जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन पहुंचाना। माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको कितना हाथ होना चाहिए, कितना पैर होना चाहिए, हाथ में कितनी अंगुलियां होना चाहिए, आँख कहाँ होना चाहिए, बाल कहाँ होना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए ना। इसकी सूचना कौन देता है? इसकी सूचना डीएनए देता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हाथ है तो हाथ यहाँ होना चाहिए, ये नहीं कि पैर के जगह हाथ और हाथ जगह पैर हो गया, या जैसे आँख है तो आँख मुंह के सामने ही होना चाहिए, न कि पीछे। इस सारी चीज़ों की जानकारी डीएनए पहुंचाता है माँ के गर्भ के अंदर ही। इसके बाद डीएनए इफेक्टेड। अगर कोई बच्चा डीएनए इफेक्टेड हो जाता है तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि एक बच्चे के 6 अंगुली हो जाते हैं, उसको छांगुर कहते हैं, या कभी कभी बच्चों के 3 आँख हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ के जगह पैर हो जाता है और पैर की जगह हाथ हो जाता है। तो वैसे बच्चे डीएनए इफेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो ये जीएस हमारे माइंड में है, न कि हमारे डीएनए में है। अगर ये जीएस हमारे डीएनए में हो जाता तो जो हमारा बच्चा पैदा होगा ना, उस दूसरा जन्मते ही वो जीएस में बहुत तेज होगा। मान लीजिए कोई पहलवान है, तो पहलवान का जो शक्ति है ना उसके मसल्स में है, उसके डीएनए में नहीं है। अगर डीएनए में उसकी शक्ति चली जाए तो जो उसका बच्चा पैदा होगा ना, उसी की तरह पहलवान होगा। अर्थात कहने का मतलब कि पहलवानी उसका खानदानी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो डीएनए के अंदर गुण है वो हमारे बच्चे के अंदर 100% जाएगा ही जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों डीएनए की बात करें तो डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका तत्व है। डीएनए के अंदर दोस्तों फास्फेट पाया जाता है। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड के 2 भाग होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का 3 प्रमुख भाग हैं, जैसे शुगर, नाइट्रोजन बेस या
फास्फेट, ये प्रमुख रूप से होते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्यूरिन तथा पायरेडमीन होते हैं। प्यूरिन तथा पायरेडमीन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है, ये क्रोमोसोम है, रस्सी टाइप का है। तो देखिए ए का मतलब होता है एडमिन तथा जी का मतलब होता है ग्वानिन होता है, टी का मतलब थाइमिन होता है तथा सी का मतलब साइटोसिन होता है। ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तथा इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। इनके बीच में दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। ए और जी जो होता है इसके बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है तथा जी तथा सी होता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। जी और सी का मतलब समय इसका शॉर्ट नाम दिए हैं। जी का मतलब ग्वानिन हो गया, सी का मतलब साइटोसिन हो गया, ए का मतलब एडमिन तथा टी का मतलब थाइमिन होता है। इसको गुणसूत्र पर इस रूप में दिखाया जाता है। जैसे देख लीजिए ए टी अर्थात एडमिन तथा टी हो गया थाइमिन, फिर हो गया जी ग्वानिन तथा सी साइटोसिन। इसी प्रकार ये चलते रहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा एडमिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का बना होता है। तो डीएनए के बारे में हमको इतनी जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद देखते हैं आरएनए क्या होता है। आरएनए दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें राइबोस शुगर पाए जाते हैं तथा इसमें यूरोसिल पाया जाता है। अब समझिएगा दोस्तों यूरेसिल क्या होता है। यूरेसिल एक ऐसा पदार्थ होता है जो आरएनए के अंदर पाया जाता है। अगर यहीं पर यूरेसिल की जगह पर थाइमिन को लगा दें या थाइमिन हो जाए तो ये आरएनए न होकर डीएनए हो जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनाना बड़ा ही आसान होता है। कैसे क्या होता है कि एक चीज़ का केवल परिवर्तन करना होता है। अगर मान लीजिए आरएनए है तो आरएनए में आपका यूरेसिल होगा, अगर इसी की जगह पर थाइमिन को लगा दें तो ये आपका डीएनए बन जाएगा। आरएनए का दोस्तों और प्रमुख कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। और प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है, जैसे अगर प्रोटीन का निर्माण होगा तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 20 एमिनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन बनता है। थोड़ा समझिएगा कि 20 एमिनो अम्ल क्या है। 20 एमिनो अम्ल में क्या होता है दोस्तों कि 10 एमिनो अम्ल ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं और 10 एमिनो अम्ल जो है ये हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। 10 एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में होते हैं वो तो सब में मौजूद होते ही हैं, लेकिन 10 एमिनो अम्ल जो बाहर से हमको भोजन प्राप्त होते हैं उनसे मिलते हैं। अब उनसे कैसे मिलते हैं, आरएनए की अगर बात करें दोस्तों ये 3 प्रकार से आरएनए होगा। पहला होता है एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए होता है। दूसरा होता है टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा होता है आरआरएनए, इसका मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। अब इनका कार्य किस प्रकार से होता है, देखिए हमको जो भोजन से 10 एमिनो प्राप्त होता है, एमआरएनए क्या करता है, जो भोजन में आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं उनको क्या करता है कि पकड़ लेता है। मतलब ये उसको चुनता है, यहाँ से सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके आपको परिवहन आरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए को दे देता है। अब ये ट्रांसफर आरएनए का कार्य ही है कि जो एमिनो अम्ल एमआरएनए दिया है उसको ले जाकर राइबोसोम आरएनए को देना। ये राइबोसोम आरएनए को देता है तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, अर्थात यहाँ से आरएनए के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेता है या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगर बात करें आरएनए की तो आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है या कह सकते हैं एकल कुंडलित होता है। तो इस प्रकार से आरएनए के बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई। तो दोस्तों हम आशा करेंगे जो हमने आज बताने का प्रयास किया है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।